अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है, न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं। आप चूंकि मेरे शो में 1.5 सालों के बाद आए हैं, फिर उसका थोड़ा लिहाज रख लेना चाहिए। आलोक शर्मा जी प्लीज ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए, अपनी भाषा को लगाम दीजिए। चित्रा जी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस कौन से भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एंकर की नहीं है। सबसे बड़ा अनपढ़ कोई है तो कांग्रेस पार्टी का 53 साल का अपरिपक्व नेता। आलोक शर्मा जी, अगर आपने शुरुआत की है तो कोई उसको खत्म करेगा ना। दोस्तों, हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश की अदालत में यह कहा जाता है कि आप गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे। हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश के संविधान के फर्स्ट पेज पे भगवान प्रभु राम की पिक्स है। लेकिन जब कोई पार्लियामेंट में जय श्री राम के नारे लगाता है तो कुछ लोगों को तकलीफ इतनी खतरनाक होती है, आज आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस डिबेट के अंदर में जब आपको कोई बात बुरी लगती है, जब आपको लगता है कोई बात आपको सूट नहीं करता है, आप उसका रिएक्शन देना चाहते हैं, तो आप शब्दों का चयन ऐसा करिए कि सामने वाले को सूट करे। लेकिन जब आप शब्दों का चयन सही से नहीं करेंगे तो आपको रिएक्शन तो मिलेगा ही, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। इस डिबेट में कुछ ऐसा ही हुआ। क्वेश्चन किया गया था आलोक शर्मा यानी कांग्रेस प्रवक्ता से, लेकिन उन्होंने देखिए कैसे कैसे शब्दों का चयन किया। एंकर को अंधभक्त कह दिया, यहां तक कह दिया कि कम से कम गूगल तो करके आते। तो इसके बाद डिबेट का स्तर कहां गया आप देखने तो आपको पता चलेगा। और दोस्तों, आपको डिबेट देखना ही चाहिए, आप लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा जो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब करो। मैं वीडियो आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लाता हूं जो वीडियो बाकी बड़े काम की होती है और आपके दिमाग को झकझोर देता है। शुरू करते हैं। बदलते हुए समय के साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव करना पड़ता है आलोक शर्मा जी। और देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने बहुत सारे क्लॉज भी आपको बता दिए हैं। सरकार ने जो तब्दीली की है, क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी? तो भाई, संविधान जो कहता है हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है आलोक शर्मा जी? और उनके आरोपों पर भी जवाब दें। चित्रा जी आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में हारे और जीते केस ही चल रहे हैं। ये तमाम केसेस की लिस्ट है। सैकड़ों केस ट्रिब्यूनल में हार के लोग हाई कोर्ट गए हैं और हर हाई कोर्ट में हिंदुस्तान के सैकड़ों केस चल रहे हैं। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं आगे। तो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस कौन से जाते हैं? चित्रा जी आप बताइए मुझे। आलोक शर्मा जी, आप चूंकि मेरे शो में 1.5 सालों के बाद आए हैं तो नहीं, आप बताइए ना। आपने कहा आलोक शर्मा जी, आज ईद का भी मौका है, मुझे लग रहा है कि 1.5 साल के बाद अगर कोई मेहमान आपके शो में आए तो फिर उसका थोड़ा लिहाज रख लेना चाहिए। इसलिए आलोक शर्मा जी, आज मैं छोड़ देती हूँ, मेरी भी बारी आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 सालों के बाद अगर कोई आए तो कम से कम थोड़ा सा उसको ध्यान रखना चाहिए। अरे मैं पूरी रिसर्च करके आई हुई हूँ, ठीक है ना आलोक शर्मा जी? प्लीज ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए। आप बहुत लंबे वक्त के बाद आए हैं, थोड़ा सा बीजेपी के आरोपों पर आप रोते हैं, मैं रो नहीं रहा हूं। अपनी भाषा को लगाम दीजिए चित्रा जी, बोलिए, अपनी भाषा को लगाम दीजिए। मैं पब्लिक को डिसाइड करने देती हूँ, मैं पूरे देश के जो दर्शक देख रहे हैं उनको डिसाइड करने देती हूँ। मैं छोड़ देती हूँ आलोक शर्मा जी कि भाषा किसके खिलाफ थी और शुरुआत किसने किया था। और मैं शो छोड़ दूंगा अगर आप जवाब नहीं देंगी तो। शो छोड़ने की धमकी अगर आप देंगे तो आपको लग रहा है कि मैं डरूंगी आपसे। कौन से जाते हैं आलोक जी? अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे बताइए ना, आप बीजेपी के प्रवक्ता की हर बात पर मोहर लगाए चले जा रही हैं। मैंने तो ऐसा सवाल ही पूछा है। चित्रा जी बात सुनिए मेरी। क्या हो गया भाई ऐसा? चित्रा जी सुनिए ना जरा, चित्रा जी सुनिए ना जरा। आपने मोहर लगाई, पहली मोहर लगाई न्यायपालिका में जाने का प्रावधान कर रहे हैं। क्या प्रावधान नहीं है अभी तक? हाँ या ना में आप उत्तर दीजिए। अरे आप गौरव भाटिया के सवालों का जवाब दीजिए ना। उन्होंने क्लॉज और वो गिनाए थे ना, वो उन्होंने गिनाए थे ना सर। अरे आप मोहर लगाएंगी गौरव भाटिया के और क्या सवाल पूछना मेरा काम है आलोक शर्मा जी? पता नहीं क्या आदत है आप लोगों की। सर मुझे लगता है ना, कांग्रेस के लोग इतने लंबे समय के बाद आए, मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती, नाराज होकर फिर न चले जाएं आप लोग। आलोक जी, आप ही को बोलना है, उनके सवालों पर जवाब ले रही हूँ आलोक जी। चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए, में बरस रहे हैं साहब। बोलिए चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। आपने कहा रोना रोना बंद कीजिए। ये एक भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एक एंकर की नहीं है। मुझे आपत्ति है, घोर आपत्ति है इस पर। आप मुझे 2-3 सवालों का जवाब दे दीजिए। मुझे उत्तर देने दीजिए। बीजेपी वालों को तो नहीं पता। जो 2013 में कानून बना था वो बीजेपी ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था, किसने बनाया था? आप बताइए चित्रा जी। 2013 में किसकी उस पे भी जेपीसी बैठी थी और जेपीसी पे बीजेपी 13 में
अरे मैम सुनिए ना, जेपीसी, अरे मैम सुन तो लीजिए, जेपीसी बैठी थी उस पर भी, और जेपीसी में बीजेपी के मेंबर्स भी थे, और बीजेपी के मेंबर्स के जितने सुझाव थे वो सब इंक्लूड किए गए थे। उसके बाद वो बिल पास हुआ था, और हमारी कोई मेजोरिटी की सरकार नहीं थी कि जो हर चीज बुलडोज कर देते थे पार्लियामेंट में। हमारी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट थी, हमारे एमपी इतने नहीं थे। वापस आता हूं, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेस पर ही 2011 में कमेटी बनी जेपीसी, 13 में उसको पूरी तरह से लागू किया गया, और उसके अंदर पूरा प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का। तमाम एंकर्स और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर बैठकर झूठ बोलते हैं। बताइए प्रावधान का, बताइए कौन सा सेक्शन है कि उसके अंदर हाई कोर्ट जाने का सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान नहीं है। प्रावधान पूछिए, मैं प्रावधान फिर कहूंगा, बोलिए कौन सा है? अरे भाई आप वकील हैं, कौन सा आप प्रावधान गूगल है? पे बताइए डालिए। जरा, चुनौती अरे दे भाई रहा हूं। सुनिए ना, देखिए आप गूगल पे प्रावधान डालिए, पूछ रहा हूं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कितने वक्फ बोर्ड के केसेस चल रहे हैं, झूठों के, और वक्फ बोर्ड के जितने ताबूत केसेस में। है चित्रा जी, उस सारे के सारे सुनिए, जमीनों से जुड़े हुए हैं। अब चलिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चंदा चोर कुछ और नहीं प्रभु पता, राम चित्रा की जी, मुझे जमीन उत्तर के दे नाम देते। पर जमीनों के घोटाले करने वाले लोग, ये अगर जय श्री राम का नारा मंदिर में लगाए तो अच्छा लगता है। चित्रा अब जी कल देखिए, को कोई अगर हिंदुओं चर्चा से में जुड़ा इस हुआ तरह के बिल होगा शब्दों का प्रयोग होगा, और अभी मुस्लिम मेरी सांसद बारी आएगी, अल्लाहू रोकिएगा अकबर के नहीं। नारे लगाएंगे वहां पर, तो वहां पर क्या होगा फिर? मैं फिर कहूंगा, पार्लियामेंट जय श्री राम और अल्लाहू अकबर नारे चलिए, लगाने मैं की उत्तर जगह दे दूं, नहीं। चित्रा जी मैंने इनकी बात अगर ध्यान कल से को सुनी हिंदुओं है, का कोई अब बिल उत्तर पेश दीजिए। होता है और अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं तो हमें कैसा लगेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो आपत्ति करूंगा उसके के नारे ऊपर। तो लगे थे ना, बीजेपी को हो सकता है अच्छा लगे। हाँ। दुर्भाग्य यह है, देखिए दुर्भाग्य यह है कि किस सोच के साथ आप बिल को लेकर आ रहे हैं। सोच में ही, नियत में ही खोट है। अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स थी, अनरिस्ट्रिक्टेड। चलिए, अब अरे भाई जो चित्रा जी, सुप्रीम समय कोर्ट और नष्ट हाई हो रहा कोर्ट है, का मुझे जब मेरी बात प्रोविजन कहने है, दीजिए, तो बराबर समय अनरिस्ट्रिक्टेड दीजिए। पावर्स अब मैं कैसे हो इनको गई? बताता चित्रा जी हूं। आप जरा बता दीजिए ठीक है, मुझे। मैं जवाब ले लेती हूँ 80 गौरव भाटिया जी अधिकार दे से। दिए गए। ठीक है सर, अरे भाई मैं हाई जवाब कोर्ट ले और लेती हूँ। सुप्रीम- कई आरोप आपकी ओर से मुझे लगाए गए केवल ये हैं, बताइए वो कह रहे हैं चित्रा जी, अदालत में तो पहले ही अगर जाने का आज मामला है, वक्फ जो बोर्ड क्लॉज कहे- बता रहे हैं वो गलत है। मैं जवाब ले लेती हूँ जो आरोप अरे भाई आपने लगाए हैं। सैकड़ों केसेस पड़े हैं इसके हाँ अंदर, ठीक है, सैकड़ों केसेस पड़े हुए हैं हर हाई कोर्ट कोर्ट में। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं गौरव चलिए, भाटिया जी। शांत करिए, मैं इनको ज्ञान देता हूं। हाँ बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो 2 बार बोले कांग्रेस के प्रवक्ता, खूब गाली गलौज किया, दूसरों को अनपढ़ बताया। ये नहीं बताया कि इनको जो ये आ रहा है संशोधन, इसमें परेशानी क्या है। इनका तो तुष्टिकरण वाला जो है संशोधन था। और सुनिए, दूसरों को अनपढ़ मत बोलिए। सबसे बड़ा अनपढ़ कोई है तो कांग्रेस पार्टी का 53 साल का अपरिपक्व नेता, पार्ट टाइम, Please. और डकैत गांधी परिवार, क्योंकि आप भाजपा के लिए चित्रा जी, अब इसको अपशब्द बोल रोकिए, रहे इस हैं। बदतमीज आदमी को। अब मैं इस इनको बदतमीज ज्ञान आदमी देता को हूं। रोकिए। मुद्दे पर, अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दे पर। फेंकू है तो देश का जब प्रधानमंत्री है। गलत शब्द मुद्दे बोल पर। रहे हैं, अगर कोई लंबे चौड़ा छोड़ने वाला है तो देश का प्रधानमंत्री है। देश का बेड़ा गर्क करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो देश का प्रधानमंत्री है। यहाँ पर इस तरह की बदसलूकी वाली भाषा कतई नहीं चलेगी, बिल्कुल ये गलत बात है। और आलोक शर्मा जी, अगर आपने शुरुआत की है तो कोई उसको खत्म करेगा ना। तो टीवी डिबेट में कभी बोलने के पहले खुद भी एहसास इस बात का होना चाहिए कि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसको अंत करने के लिए भी सामने वाला बैठा हुआ है। प्लीज सर, कोई भी एक दूसरे को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। और जब हम सामने वाले को अनपढ़ बताते हैं तो पलटकर वो भी आपको कुछ कहेगा ही कहेगा। बिल्कुल सही कहा एंकर ने कि शुरू करोगे तो खत्म करने के लिए सामने बंदा कोई बैठा हुआ है, खत्म तो करेगा करेगा। इसलिए शुरुआती ऐसी मत करो ना। शुरुआती क्यों करते हो? ना शुरुआत करोगे ना कोई ऐसी बात होगी। बाकी इस वीडियो आपकी क्या राय है कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।